केदारनाथ धाम उत्तराखंड के छोटा चार धाम सर्किट में पहुंचने के लिए सबसे कठिन गंतव्य माना जाता है। इसके लिए तीर्थयात्रियों को मंदिर तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर की लंबी यात्रा के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। हालांकि केदारनाथ के मुख्य मंदिर तक जाने वाली अंतिम सड़क पुरानी नहीं है और सड़क नेटवर्क की एक श्रृंखला से जुड़ी है जो विभिन्न शहरों, कस्बों और यहाँ तक राज्यों को भी जोड़ती है। केदारनाथ तीर्थ भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है, जहां भारत के विभिन्न कोनों से लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। केदारनाथ धाम तक कैसे जा सकते हैं, इसे जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हेलो व्यूअर्स, ओम व्लॉग में आपका स्वागत है। केदारनाथ धाम पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और सबसे अच्छा तरीका है अपनी निजी कार लेना या कैब या टैक्सी किराए पर लेना। यदि आप अपनी कार से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि केदारनाथ विभिन्न सड़क नेटवर्क जैसे चंडीगढ़ 387 किलोमीटर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, दिल्ली 458 किलोमीटर, नागपुर 1421 किलोमीटर, बेंगलोर 2484 किलोमीटर, ऋषिकेश 189 किलोमीटर, चेन्नई 2608 किलोमीटर, मैसूर 2726 किलोमीटर, कोलकाता 1913 किलोमीटर। हरिद्वार से हर आधे घंटे में कई बसें चलती हैं और केदारनाथ यानी गौरीकुंड की ओर जाने वाले अंतिम रोड हेड तक पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। यदि आप 5 या 6 अन्य लोगों के साथ जा रहे हैं तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश से एक जीप किराए पर लेना भी चुन सकते हैं और आप 9 से 10 घंटे के भीतर गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड से ठीक पहले 100 और 500 मीटर की दूरी पर 2 अलग अलग पार्किंग स्थल हैं। हालांकि आपकी कार के लिए जगह मिलना मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको बस इतना करना है कि विनम्रता से बात करें, चर्चा करें और वहां के केयरटेकरों को और अधिक विनम्र तरीके से आगे बढ़ाएं। फिर आपको निश्चित रूप से पार्किंग की जगह आवंटित की जाएगी। गौरीकुंड के नीचे 5 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग में मौजूद एक फाटक या गेट जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक केवल एक दिशा में वाहन की आवाजाही को रोककर रखता है। यह प्रक्रिया न्यूनतम यातायात स्तर सुनिश्चित करती है। हालांकि यह यात्रा के समय के अतिरिक्त 1 से 1.5 घंटे भी जोड़ती है। एक आसान रास्ते के लिए आप अपनी कार सोनप्रयाग में ही पार्क करने का विकल्प चुन सकते हैं और फिर गौरीकुंड तक कुछ सवारी कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जाने वाला 14 किलोमीटर का रास्ता पक्का है। यदि किसी कारण से आप पैदल यात्रा पूरी करने में असमर्थ हैं तो आपके पास डोली, पिट्ठू, खच्चर आदि की सेवाओं को चुनने का विकल्प है। इन वैकल्पिक परिवहन सेवाओं के लिए दरें निर्धारित नहीं हैं, लेकिन यदि आप एक प्राप्त करना चाहते हैं दरों का विचार तो आपको सरकारी दरों के माध्यम से जाना चाहिए। केदारनाथ धाम से निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में स्थित है जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है और 239 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश से यह हवाई अड्डा 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऋषिकेश पहुंचने में लगभग 20 से 30 मिनट लगते हैं। यह हवाई अड्डा भारत के विभिन्न शहरों से कई उड़ानों को पूरा करता है। यदि आप चेन्नई, बेंगलोर, केरल, कर्नाटक या दक्षिण भारत के किसी अन्य राज्य से केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आप देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के लिए अपनी उड़ान टिकट बुक कर सकते हैं और फिर गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी या कैब बुक कर सकते हैं। यदि आप अपने यात्रा के समय में कटौती करना चाहते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे हैं जो सड़क मार्ग से यात्रा करने में असमर्थ है, कुछ ऐसे स्थान जहां से आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच सकते हैं: गौचर, देहरादून, फाटा, सीतापुर और देहरादून। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून में सहस्त्रधारा हेलीपैड से शुरू होती है और फाटा, सीतापुर, गुप्तकाशी या अन्य में हेलीपैड तक पहुंचने में लगभग 40 से 45 मिनट लगते हैं। यहां से यात्रियों को एक अन्य शटल में स्थानांतरित किया जाएगा जो उन्हें केदारनाथ में हेलीपैड पर ले जाएगा जो मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि एक महंगा विकल्प आप केदारनाथ में सबसे आश्चर्यजनक आध्यात्मिक अनुभवों में से एक को कम से कम समय और अत्यधिक आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह विकल्प आपकी यात्रा के समय को दिनों के बजाय केवल कुछ घंटों तक कम कर देगा। केदारनाथ के लिए अंतिम रेलवे स्टेशन हरिद्वार या ऋषिकेश में स्थित है जो क्रमशः 215 किलोमीटर और 241 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून से यह स्टेशन 257 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कोटद्वार से यह 246 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन फास्ट ट्रेनों की पूर्ति नहीं करता है और कोटद्वार स्टेशन भी बहुत सीमित संख्या में ट्रेनों को पूरा करता है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इसकी नई दिल्ली,
मुंबई, अहमदाबाद, अमृतसर और हावड़ा जैसी जगहों से बेहतर कनेक्टिविटी है। 2013 की बाढ़ के दौरान केदारनाथ जाने वाला पुराना रास्ता पूरी तरह से बह गया था। हालांकि अब एक नया मार्ग एनआईएम के टीम के सदस्यों द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया गया है। नया मार्ग लिंचोली में एक नवनिर्मित पुल से अपना रास्ता बनाता है जो गौरीकुंड के बाद आता है। प्रशासन ने कई सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की हैं जिनका अनुभव गौरीकुंड से केदारनाथ जाते समय किया जा सकता है, जिसमें भीमबली, लिंचोली और केदारनाथ में चिकित्सा और तत्काल आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। पूरे मार्ग में विभिन्न विश्राम कक्षों के साथ साथ विभिन्न चाय स्टॉल और भोजन स्थल भी उपलब्ध हैं। यहाँ 10 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी है जो विभिन्न और सबसे बुनियादी आधुनिक अस्पताल सुविधाएं प्रदान करता है, जिनका तत्काल परिस्थितियों में लाभ उठाया जा सकता है। Thanks for watching my videos. Please like, comment, share, subscribe.